नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 41 श्रमिकों को सीएम धामी ने बांटे 1-1 लाख रुपए के चेक। चिन्यालीसौड़ से एम्स ऋषिकेश किया गया एयरलिफ्ट। एम्स में सभी मजदूरों का हुआ चेकअप। उत्तरकाशी टनल हादसे ने दिया संकेत। पहाड़ में निर्माण कार्य पड़ रहा भारी, विकास के नाम पर ना बरती जाए लापरवाही। तीस नवंबर को रिटायर हो रहे हैं उत्तराखंड के डीजीपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक कुमार ने अपने कार्यकाल को किया याद। कानून व्यवस्था से लेकर कुंभ व्यवस्था को बखूबी संभालने का किया काम। 30 नवंबर से उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में भी लुढ़केगा तापमान। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के 17वें दिन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालते ही चिन्यालीसौड़ अस्पताल उन्हें ले जाया गया। यहां सीएम धामी अस्पताल पहुंचकर मजदूरों से वो मिले और सभी 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए का चेक बांटा गया। वहीं इसके बाद सभी मजदूरों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उनका मानसिक सहित शारीरिक चेकअप हुआ। बता दें कि 12 नवंबर की सुबह उत्तरकाशी टनल में हादसा हुआ था, जिसके बाद ये 41 मजदूर टनल में फंस गए थे। 17 दिनों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें सुरक्षित मंगलवार की रात को निकाला गया। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए मंगलवार की रात एक नया सवेरा लेकर आया। 17 दिनों तक टनल में 41 मजदूर फंसे रहे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन सभी श्रमिकों से पीएम मोदी ने जब फोन पर बातचीत की, तब सभी ने सीएम धामी का दिल से आभार व्यक्त किया। देखिए रिपोर्ट। टनल रेस्क्यू सफलता पर धामी धामी का शोर। 17 दिनों बाद श्रमिकों ने देखा भोर। 41 श्रमिकों ने सीएम धामी का जताया आभार। टनल से निकालने में हुआ अथक प्रयास। 17 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने वाले 41 श्रमिकों की आखिरकार जीत हुई। 17 दिनों तक टनल के अंधकार में रहने के बाद जब मंगलवार की रात सवेरा हुआ, तो पूरा देश इस पल का साक्षी बना। सभी श्रमिकों को अथक प्रयास और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद सुरक्षित टनल से बाहर निकाला गया। ये पल वाकई में भावुक कर देने वाला था, क्योंकि इस पल का न सिर्फ श्रमिकों और उनके परिवार वालों को इंतजार था, बल्कि पूरा देश इस पल के लिए दुआएं मांग रहा था। लेकिन जैसे ही श्रमिक बाहर निकले, धामी धामी के नारे लगाए गए। दरअसल पूरे 17 दिनों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सीएम धामी लगातार मोर्चे पर बने रहे। हर पल की लगातार वो अपडेट लेते रहे। वहीं जब सभी श्रमिकों के बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी से फोन पर बातचीत की, तब श्रमिकों ने भी सीएम धामी की खूब तारीफ की। श्रमिकों ने माना कि वो भले ही टनल में फंसे रहे, लेकिन सीएम धामी ने उनसे संपर्क बनाकर रखा। समय समय पर उनका हौसला बढ़ाया गया। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। वहीं टनल में पूरी टीम को लीड करने वाले गब्बर सिंह ने भी सीएम धामी की जमकर तारीफ की और ये बताया कि धामी सरकार और सीएम धामी लगातार संपर्क में रहे, जिसके कारण हम खुद को सुरक्षित महसूस करते रहे। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर। वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर।
यकीनन ये गर्व करने का पल है रेस्क्यू टीम में जुड़े हर सदस्य के लिए, जो दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे, अथक प्रयास में जुटे रहे ताकि सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और इन सब के बीच अहम भूमिका सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की भी रही, जो लगातार मोर्चे पर बने रहे, डटे रहे, हर चीज की वो मॉनिटरिंग करते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी मशीन से लेकर लोगों की आस्था तक पर सीएम धामी ने पूरा विश्वास जताया और नतीजा सबके सामने है। इस तरह का हादसा किसी भी देश या प्रदेश के लिए जटिल और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जरूरत है तो एक अच्छे लीडरशिप की, जिसे साबित कर दिखाया है उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली कामयाबी के बाद बीजेपी नेता गदगद हैं। श्रमिकों द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ होने पर बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो शैली है वो हर किसी को मुरीद कर देती है। वहीं देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का मानना है कि रेस्क्यू अभियान में मुख्यमंत्री धामी की जो छवि सामने आई है वो सराहनीय है। इसमें 7-8 प्रदेशों के श्रमिक थे और सभी श्रमिकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, वार्तालाप किया और समय समय पे मुख्यमंत्री जी ने जब टनल के अंदर वो लोग थे उनसे वार्तालाप किया। और हमारे ही उत्तराखंड के रहने वाले गब्बर सिंह जी जिस तरह से जो है खुल करके तारीफ करते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य रूप को दर्शाता है। इतने दिनों से वहाँ डेरा डाला हुआ था, 9 दिन आप वहीं रहे, उन्होंने ही वहीं का अपना कैंप कार्यालय बना दिया और सुबह से ही, कल तो सुबह से ही 9 घंटे वो सुरंग में रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर धामी जी ने जो उनका मनोबल भी बढ़ाया, उनके परिवार का भी मनोबल बढ़ाया। कांग्रेस ने टनल में फंसे श्रमिकों के सकुशल बाहर आने पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम का भी आभार व्यक्त किया, साथ ही टनल निर्माण कर रही कंपनी पर भी सवाल उठाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि अब तक नवयुग कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कंपनी की लापरवाही के चलते टनल में 41 जिंदगियां 16 दिन तक फंसी रही। लेकिन जो एजेंसी इस कार्य को संचालित कर रही है उस एजेंसी का जो दायित्व बनता था, उस एजेंसी ने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जो हेड था वो आज भी जो है मजदूरों की पूछने जो वहां पर नहीं पहुंचा है। और इसमें जो सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए थे टनल को खुदाई के समय, वो नदारद थे। इसको सरकार ने भी स्वीकार किया है। जब सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए और कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। उत्तरकाशी टनल हादसे ने एक बार फिर से पहाड़ पर तेजी से हो रहे विकास कार्यों को लेकर चेताने का काम किया है। पहाड़ का सीना चीरकर जिस तरह से निर्माण हो रहा है, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अब वक्त आ गया है जब पहाड़ को लेकर गंभीरता के साथ योजना बनानी होगी। देखिए रिपोर्ट। प्रकृति से खिलवाड़ उत्तराखंड पर भारी, विकास के नाम पर पहाड़ से छेड़छाड़ जारी। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद गंभीरता से योजना बनाने की बारी। पहाड़ पर विकास का सपना तो संजोया जा रहा है, लेकिन पहाड़ को चीरता हुआ निर्माण कार्य होना कितना घातक साबित हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण अब सबके सामने है। उत्तरकाशी टनल हादसे ने एक बार फिर से उत्तराखंड के लोगों को डरा दिया है। विकास के नाम पर चल रहे निर्माण कार्यों ने अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना सही है। क्योंकि उत्तरकाशी टनल हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसने कई जिंदगियां ली, लेकिन लगता है कि पिछली घटनाओं से कोई सीख नहीं ली जा रही। उत्तराखंड में मौजूदा समय में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ रेलवे की सुरंग भी बन रही है, जो कि आगे आने वाले समय में बड़ा संकट पैदा कर सकती है। अब समय आ गया है जब पहाड़ को लेकर गंभीरता के साथ योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैदानी इलाकों के हिसाब से पहाड़ पर निर्माण कार्य उचित नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। डिजास्टर वी कैन नॉट स्टॉप, लेकिन इसका जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? जो डिजास्टर एक्टिविटी है, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में मोस्टली लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, फॉरेस्ट फायर है, या अन्य मेडिकल रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं,
उनको कम कर सकते हैं, उनकी गति को कम कर सकते हैं। वो उसके लिए क्या है कि हमें प्रॉपर सर्वे करना पड़ेगा। जो भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, लेनी ज़रूर है, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनमें लोग पूछ नहीं रहे हैं। जियोलॉजिस्ट की जो सलाह है उसको नकारा जा रहा है। जो वहाँ पे सिलक्यारा में टनल हादसा हुआ है, वो मुझे लगता है जो वहाँ पे क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का है, उनकी लापरवाही का ये एक हिस्सा है। क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बैकफिल है उसको प्रॉपर भरना चाहिए था। अदरवाइज जो उसमें शियर जोन है, उसमें जो कैविटी आई है, उसको प्रॉपर अगर भरा जाता तो आज ये हादसा नहीं होता है। जिस तेजी से पहाड़ों पर निर्माण कार्य हो रहा है, उससे भूस्खलन की घटनाएं और बढ़ने की उम्मीद है। कुछ समय पहले जोशीमठ में कई मकान धंस गए थे और अनेक मकानों में दरार आ गई थी। उस समय स्थानीय लोगों ने जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से होकर गुजरने वाली एनटीपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना को घटना के लिए जिम्मेदार बताया था। वहीं उत्तरकाशी सिलक्यारा में जो हादसा हुआ, वहां भी वैज्ञानिकों का मानना है कि भूमि और पहाड़ निर्माण कार्यों के लिए इतनी ठोस नहीं थी। यही कारण है कि टनल के बीचों बीच मलबा आया। ऐसा पहली बार नहीं, बल्कि निर्माण के वक्त कई बार भूस्खलन भी हुआ था। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, जो हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको भी जब भी करते हैं तब हम लोग एसेस करके ही करते हैं। जहाँ पर हमने जो रोड बनाते हैं, जो एक स्लोप रीजन को काट होता है, तो उसको स्लोप स्टेबिलिटी हम लोग जियोफिजिकल, जो साइंटिफिक स्टडी से करते हैं। उसको देखता है कि कितना काटने से उसके ऊपर जो स्लोप स्टेबल रहेगा, स्लोप अनस्टेबल होने से फिर लैंडस्लाइड होने का संभावना रहता है। तो बहुत सारे साइंटिफिक एंगल से देखते हुए ही हम लोग को आइदर रोड कंस्ट्रक्शन हो, टनल कंस्ट्रक्शन हो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो, कहाँ करना कहाँ नहीं करना, ये सब एक एसेस करके ही होता है। इसके बाद अदर फैक्टर्स जो भी हम बता रहे हैं बार बार, जो क्लाइमेट चेंज का हो और एंथ्रोपोजेनिक का हो और नेचुरल प्रोसेस, एंड हिमालय रीजन सिस्मिकली एक्टिव जोन है। हिमालयन रीजन एक स्लोप रीजन में है, तो यहाँ पर रॉक फॉर्मेशन वो बार बार चेंज हो जा रहा है, उसके वेदरिंग हो रहा है, उसके इरोजन हो रहा है, उसके वजह से काफ़ी वीकनेस भी पैदा हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी निर्माण कार्य को करने से पहले कई तरह के प्लान और कई तरह के प्रोजेक्ट पर वर्क करना होता है, जिसमें ये भी देखना जरूरी है कि जहां इस तरह की टनल बनाई जा रही है, वो जगह उस टनल के लिए सही है या नहीं, वहां की मिट्टी और उस पहाड़ की क्रियाएं किस तरह की है, ये भी अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि पहाड़ पर निर्माण कार्य करने के लिए ठोस योजना बनाई जाए, ताकि आगे फिर कभी उत्तरकाशी टनल जैसा हादसा न झेलना पड़े। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में ईशा बैनी महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। अधिकारी व्यवस्थाओं को परख रहे हैं। कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी जिले को 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार ईशा बैनी महोत्सव के जरिए महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। बेसिकली पूरा का पूरा कार्यक्रम मातृशक्ति के लिए ही खास है। ईशा बैनी महोत्सव नाम से ही प्रतीत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके पहल से ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें नैनीताल जनपद सहित राज्य के सभी जनपदों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उसके साथ साथ महिला संबंधी जितने भी हमारे समूह हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उनके जो महिला संबंधी उद्यमी हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको आमंत्रित किया गया है। बहुत सारी अग्रणी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम है। 30 नवंबर को उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार रिटायर हो रहे हैं। उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को सामने रखा। अशोक कुमार ने डीजीपी रहते हुए उत्तराखंड में बेहतर पुलिसिंग पर फोकस किया। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कई कैंपेन जैसे ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन मर्यादा, ड्रग्स फ्री देवभूमि चलाए। बतौर डीजीपी अशोक कुमार के कार्यकाल में सकुशल संपन्न ये महाकुंभ, कांवड़ी यात्रा और चारधाम यात्रा भी शामिल है। अशोक कुमार मानते हैं कि पुलिस की नौकरी हर दिन नए अनुभव के साथ होती है और अपने 34 साल की पुलिस सेवा में उन्होंने कई दौर देखे हैं। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार ने साल 2020 में कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड के डीजीपी के तौर पर पद संभाला था। देखिए, पुलिस का जो नौकरी है पुलिस की, वो हमेशा अनुभवों से भरी है। हर दिन कोई ना कोई नया अनुभव होता है। इलाहाबाद के अंडर ट्रेनिंग दिनों से शुरुआत करके और आज आखिरी पायदान पे हैं, 34-34 साल पूरा हो गया। तो बहुत सारे अनुभव शुरुआती दौर में मंडल और कमंडल के आंदोलन चलते थे, फिर हमने तराई का आतंकवाद देखा, फिर हमने चमोली में उत्तराखंड आंदोलन के पूरा पीरियड मेरे टाइम में बीता 100%। और
फिर हरिद्वार के मेले ठेले और हरिद्वार के जो क्राइम था यूपी के बॉर्डर का, वो सब भी देखा। मैं काफ़ी टफ जिलों में भी रहा, शाहजहाँपुर, मैनपुरी जो बिल्कुल क्राइम का गढ़ माना जाता है यूपी में, और मथुरा जैसे इंटरस्टेट बॉर्डर वाले ज़िले में भी रहा। तो काफ़ी चुनौतियाँ देखी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस की ज़िंदगी जो है ना, रोज़ एक नया अनुभव है। बात अब मौसम की करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो यहां बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी तापमान लुढ़केगा। तो 29 और 30 की अगर बात कर लें तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि शाम के टाइम, आज भी अगर मैं बात करूँ शाम रात को जो है तो क्लाउडिंग आएगी फिर से, और हल्की फुल्की एक्टिविटी जो है थंडरस्टॉर्म है, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वो देखने को जो है रात में या अर्ली मॉर्निंग में मिलेगी। और कल भी करीब ये चीज़ें रहेंगी। 30 को भी मैं कहूँगा कि कहीं कहीं पर जो है जो लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहेगी। और हाई रीचेज में बात करें तो वहाँ पर जो है 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर जो है तो बर्फबारी कहीं कहीं रहेगी। रुड़की के लंढौरा सोलानी नदी पर बना पुल खस्ता हाल है। हालात ऐसे हैं कि हर दिन इस क्षतिग्रस्त पुल से कई वाहन गुजरते हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी पुल की मरम्मत करवाना जरूरी नहीं समझ रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन उनकी सुध लेना नहीं चाहता है। यहाँ पे टूट गया था जी, और जब से ऐसे ही पड़ा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। PWD की रोड है जी। कितने गाँव को जोड़ता है? ये लगभग 20 गाँव को जी। कई जनप्रतिनिधि भी आए, बहुत सब आए जी, बस विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे इसको। उधर रुड़की में एक महिला 8 दिन से लापता है। महिला की जल्द तलाश के लिए परिजनों ने सिविल लाइन कोतवाली का घेराव किया। बता दें कि लापता महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। यही 22 तारीख सुबह से 4 बजे से गायब है। शादी को कितने साल हो गए? हो गए 5 साल हो गए। 2000 पक्ष और जो पति है उसका क्या करते थे वो उसके साथ में? वो टॉर्चर करते थे, मानसिक टॉर्चर, और दहेज के लिए उसको करते थे, मारपीट भी करते थे उसके साथ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 41 श्रमिकों को सीएम धामी ने बांटे 1-1 लाख रुपए के चेक। चिन्याली सौर से एम्स ऋषिकेश किया गया एयरलिफ्ट। एम्स में सभी मजदूरों का हुआ चेकअप। उत्तरकाशी टनल हादसे ने दिया संकेत। पहाड़ में निर्माण कार्य पड़ रहा भारी, विकास के नाम पर ना बरती जाए लापरवाही। तीस नवंबर को रिटायर हो रहे हैं उत्तराखंड के डीजीपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक कुमार ने अपने कार्यकाल को किया याद। कानून व्यवस्था से लेकर कुंभ व्यवस्था को बखूबी संभालने का किया काम। 30 नवंबर से उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में भी लुढ़केगा तापमान।